अभी लगातार आप देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर तमाम बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और तमाम जगह आप देख भी रहे होंगे कि कई लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के जो लोग हैं उनका एसआईआर नहीं हो रहा है और जो भाजपा के लोग हैं उनका एसआईआर हो रहा है। मैं कई जगह कई टीमों का मैंने जांच पड़ताल किया, वहाँ देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो उनके लोग हैं वो हर घर जाकर ये पर्चा दे रहे हैं और उसको फॉर्म भरवा कर बीएलओ का पूरी मदद कर रहे हैं। इसी बीच में मेरे बीच में मौजूद हैं मछली शहर के डॉक्टर आरबी चौहान, जो कमला हॉस्पिटल चलाते हैं और काफ़ी लंबे समय से यह जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं। बीच में इनका तमाम लोगों ने एक हवा उड़ाया था कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ने वाले भी नहीं है। अभी बीच में आपने देखा इनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जो पूर्व सांसद बीपी सरोज द्वारा अपने फेसबुक हैंडल पे डाला गया था, जिसमें सांसद जी और डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपने क्षेत्र के बारे में इन्होंने बातचीत किया था। आज उसके भी संदर्भ में मैं बातचीत करूंगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने ऐसे मौके पे हमको समय दिया, इसलिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। जो आज के क्षेत्र में इस समय जो चर्चाएं चल रही है, आपने कहा कि एसआईआर को लेकर के बीएलओ तमाम तरीके से चर्चा चल रही है, लेकिन एसआईआर का मतलब ये होता है कि जो 20 साल के अंतर्गत हमारे यहाँ जैसे जो भी बुजुर्ग होकर के इस पार कर गए हैं या जो बड़े हो गए हैं जिसके नाम नहीं चढ़ पाए हैं, उसको कहते हैं वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण। तो उसको अब पूरी तरह से मेंटेन करके जो है उसको कंप्लीट एक वोटर लिस्ट बने। उसमें होता क्या है कि पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए, जैसे मैं ही हूँ कि मेरा ये मानसिक निवास स्थान सरावां है, लेकिन मैं मछली शहर का हूँ। 2 जगह मेरा वोटर लिस्ट था, दोनों वोटर लिस्ट मेरे नाम चल रहे थे, लेकिन एसआईआर होने से जो है कि आधार कार्ड जब लिंक हो गया तो हम लोग एक ही जगह वोटर लिस्ट में अपना नाम रख सकते हैं। इसलिए इस तरीके से पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में तमाम जगहों पे, तमाम गाँव पे, कोई मुंबई है तो उसका घर दूसरी जगह है तो पता चले कि मुंबई में भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है, गांव में भी चल रहा है। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति जहां प्रॉपर रह रहा है वहां वोटर लिस्ट में उसका नाम रहेगा और पूरी तरह से ईमानदारी से वोट देने का काम करेगा। अन्यथा ये नहीं कि मुंबई है, वोटर वहाँ चुनाव हो रहा है, उसमें वोट देने का काम किया, इसके बाद गाँव में चला आया मई में, जून में, जब भी यहाँ चुनाव स्टार्ट हुआ तो यहाँ भी वोट देने का काम किया। इससे क्या होता है कि जनता में एक गलत संदेश जाता है, गलत तरीके से चुनाव होता है। इससे एमंचली की पूरी तरह से एक एक व्यक्ति का एक एक समीकरण बनता है, जिसके कारण जो है कि हमारा वोटर लिस्ट जो है पूरी तरह से एकदम शुद्ध हो जाएगी। उसमें हर कोई जो है कि एकदम निर्मलता से जो है कि वोट देने का काम करेगा। उसमें किसी ऐसी प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं हैं कि एसआईआर से कोई दिक्कतें होंगी। रही बात बीएलओ की जो बातें आ रही है, कहीं कहीं जो है कि कई लोगों ने आत्महत्या किया, ये सुना गया, उसको मैं सहानुभूति जो है कि उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई टीचर्स है या आंगनबाड़ी है, जो भी है, अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई दबाव प्रेशर की बात नहीं है। उनको तो केवल जो है सरकार की तरफ से फार्म जो मिले हैं वो हर घर जा कर के डिवाइडेशन करें, उसको बाँटें, उनको तक पहुंचाने का काम करें और कलेक्ट करने का काम करें। इससे ज़्यादा उनको काम नहीं दिया गया, क्योंकि फीडिंग का काम हर तहसील पे इतने सारे अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि एसआईआर ये जनता के हित में है। प्रदेश के किसी भी पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, हर किसी के हित में कार्य हो रहा है। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो कि जनता को यहाँ से कहीं नुकसान पहुँचने वाला है। अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम लोग लिखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से आपने मुलाकात किया, उसमें पूर्व सांसद बीपी सरोज जी भी रहे, आप भी रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर आरबी चौहान राजनीति में पूरा माहौल उनका मतलब एक तरफ से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या आपने योगी जी से मिलकर आपने क्या बातचीत किया? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आज़ाद जी, देखिए हर किसी व्यक्ति को अपना जो है कि स्वच्छ भारत में उसका एक अपना स्थान है। हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार हर कुछ कर सकता है। मैं माननीय इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके हम लोगों ने बिहार चुनाव के प्रचंड जीत पर उनको हम लोगों ने बधाइयाँ दिया,
माननीय सांसद जी भी दिए, हम भी दिए। इसके बाद सांसद जी के समाज से जो है कूदा देवी पासी की प्रतिमा को उन्होंने जो कि अनावरण करने का काम किया बीजेपी के लोगों ने, इसलिए उसके लिए भी सांसद बीपी सरोज ने बधाई देने का काम किया। इसके साथ साथ क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर के सांसद जी और मैं स्वयं जो है बैठ करके तमाम समस्याओं की जानकारी दी जो है कि माननीय महाराज जी को। उन्होंने तन्मयता से सुनकर आश्वासन दिया कि डॉक्टर साहब पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्याएं हैं ज़मीन से जो जुड़ी हुई हैं उस समस्या को हम लोग समाधान करने का काम करेंगे, उस पर पूरी टीम लगा दी गई है। जौनपुर में कफ सिरप की बड़ी चर्चा हो रही है, आप भी पेशे से डॉक्टर हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए आज़ाद जी, इसके विषय में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए प्रशासन, मीडिया, तमाम लोगों में ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। इस पे हमारा कुछ कहना बड़ा उचित नहीं है, क्योंकि जिसका जो कार्य है वो उस कार्य को अपने तन्मयता से कर रहा है, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। नहीं, जो ये कफ सिरप है ये क्या चीज़ है, क्या होता था? थोड़ा इसके बारे में आप किसी विरोध मत करिए, लेकिन बातों को तो बता सकते हैं। देखिए कफ सिरप जो है ये थोड़ा सा जो बनाया गया है, इसमें जो है कि नारकोटिक टाइप होता है। इससे जो है कि शरीर में तमाम प्रकार के जो है कि दिक्कतें पैदा करता है। इसलिए ऐसे सिरप को जो है कि जो बैन है, सरकार ने उसको बैन कर दिया है। तो ये से उत्पादक नहीं होने चाहिए, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां अगर क्षेत्र में चल रही हैं तो उसको जो है कि तत्कालीन जो है कि प्रभाव से उसको बंद कराने का काम किया जाए। जी, जीरो से आप जब स्टार्ट किए थे कैरियर अपना, आपने सोचा था क्या अस्पताल एक बनाऊंगा, इतने लोगों के बीच में मैं सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा? आज़ाद जी, देखिए हर किसी व्यक्ति का अपना एक मुकाम होता है। जब किसी मंजिल पर अगर चलना है तो उसका जो है कि मंजिल का ये तय कर लेना चाहिए कि हमको किस मुकाम तक जाना है। लेकिन मुकाम तय करना ही बहादुरी का काम नहीं है, उस पर लगातार परिश्रम ही उसकी मुकाम, उसकी ऊंचाई को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए मैं अपने शिक्षा दीक्षा से साथ साथ जहां भी रहा ईमानदारी और तन्मयता से हम लोगों ने लोगों के साथ लग करके गरीबी और अमीरी को देखने का काम किया है। इसलिए मेरे दिल में हार्दिक इच्छा यही थी कि एक संस्था के अंतर्गत जो समाज की सेवा होती है उसको हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मछली शहर में आकर के इस प्रतिष्ठान को, इस हॉस्पिटल को, कमला हॉस्पिटल को हम लोगों ने बनाने का काम किया। आज क्षेत्र में हम लोगों का एक अलग पहचान है। गरीब और अमीर हर टाइप के मरीज होते हैं, जो कि क्षेत्र में तमाम ऐसे मरीज होते हैं जिसके पास शाम और सुबह खाने के लिए व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इलाज के लिए नहीं हो पाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए कमला हॉस्पिटल सदैव तत्पर था, है और रहेगा। हम लोगों के दिल दिमाग में यही रहता है, कोई भी मरीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समस्याओं से अगर झेल रहा है, अगर हम लोग तक सूचना पहुंचती है, उसको निजात करने की पूरी कोशिश की जाती है। ठंड के सीजन में आप लाखों रुपया कंबल पे खर्चा करते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं। इसी बीच में आप जब क्षेत्र में घटना को देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, उन युवाओं को और उन लोगों को क्या संदेश है आपका? सबसे पहले आज़ाद जी बताना चाहूँगा, देखिए हमारे पूर्वजों का एक अपना पहचान रहा, क्योंकि हम लोग का सिद्धांत रहता है कि अगर एक रोटी खा रहे हैं, सामने अगर भूखा है तो उसको भी खिलाने का काम करिए। तो हम ये मानचिक आज यहाँ हैं, प्रभु की कृपा है कि जो कि पूरे क्षेत्र में आज एक अपनी नेम फेम पहचान है। तो उसका कार्य का कारण यही है, क्षेत्र की जनता, लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके आज हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इसलिए क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। अगर मैं मकान में रह करके सुकून की एक रोटियाँ खाता हूँ और जो है कि उसके साथ साथ जो है कि आराम से ऐसो आराम के साथ परिवार के साथ रहता हूँ, तो हमारा भी दायित्व बनता है, हर किसी व्यक्ति का दायित्व बनता है पूरे क्षेत्र की जनता के लिए। वो हमेशा सदैव इसी तरीके से तन्मयता से काम करने का काम करें, क्योंकि देखिए अकेले जो है कि सारी चीज़ें सुख सुविधा लेने से क्षेत्र में आपका जो है ख्यात नहीं होगी। जो आप कमाए हुए हैं उसमें 10% 15% जो भी हो सके आपसे जनता के भी, गरीब जनता के बीच में उसको ले जाने का, पहुंचाने का कार्य करिए। क्योंकि ठंड का मौसम होता है, बहुत सारे गरीब हैं, जैसा मैंने बताया कि वो दिनमर्या का जो उनका जीवन होता है, किसी तरीके से अपना भोजन यापन करते हैं, लेकिन ठंड में कंबल के लिए या रजाइयों के लिए तमाम समस्याएं उनके साथ होती रहती हैं।
तो हम लोग का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है, क्षेत्र की जनता अगर कहीं परेशान है तो उसके बीच में जा कर के उनकी समस्याओं को सुन करके निजात करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इसी के साथ साथ आपने कहा कि तमाम क्षेत्र में हत्याएं हो रही, युवाओं के साथ जो है किस तरीके से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, क्योंकि समस्या का कारण दूसरा कोई नहीं है आज़ाद जी। समस्या का मूलभूत कारण युवा है, हम हैं, आप हैं और कोई है। जिस दिन एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पता चल जाए, वो न किसी के साथ गलत करेगा न उसके साथ गलत होगा। आए दिन आप देखते रहते हैं तमाम हत्याएं हो रही हैं, लोग ले जा कर के भ्रामक तरीके से किसी की हत्या कर दे रहे हैं, किसी के साथ गलत कर दे रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि जो छुरी, जो तलवार, जो पिस्टल से मार रहे हैं, वही चीज़ें अगर उसके साथ किया जाए तो कैसा लगेगा। क्योंकि आप किसी का भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, हर किसी को अपने परिवार की तरह समझना चाहिए। जिस दिन आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। समय देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी। इसी तरीके से आप क्षेत्र में बने रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए और अपनी छोटी बड़ी जो खबरें हैं देश दुनिया में पहुंचाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में डॉक्टर आर.बी. चौहान थे और लगातार ये लोगों के बीच में बने रहते हैं। इनका एक जो फोटो वायरल हुआ था उसमें यह चर्चा बना था कि हो सकता है आने वाले चुनाव में डॉक्टर आर.बी. चौहान चुनाव लड़े, लेकिन इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ और एक स्वतंत्र हूँ। हर व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, राजनीति में उतर सकता है, लोगों के बीच में रह सकता है। इन्होंने गोल मटोल अपनी जवाब दिया है। अब देखना है आगे क्या करते हैं आने वाले समय में डॉक्टर आर.बी. चौहान। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को, आपका अपना प्यारा चैनल। जय हिंद।